इम्यूनोजेंस और एंटीजन, बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर थर्ड. What is immunogens and antigens? So, these two terms are used interchangeably, but these are differences between the two. Immunogen क्या है? A substances that can react antibody and elicit an immune response. यानी कोई भी वह पदार्थ जो एंटीबॉडी के साथ क्रिया करता है और इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है. एग्जाम्पल ह्यूमोरल एंटीबॉडी रेस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. इम्यूनोजन वो है जो एंटीबॉडी के साथ जुड़कर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है. तो एंटीजन क्या है? एनी सब्सटेंसेस दैट कैन बाइंड्स टू एन एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर बट मे और मे नॉट इलिसिएट एन इम्यून रेस्पॉन्स. यानी एंटीजन वह पदार्थ हैं, वह बाह्य पदार्थ जो एंटीबॉडी या टी सेल रिसेप्टर के साथ जुड़कर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता है. एंटीजन के लिए इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाना कोई ज़रूरी नहीं है. कुछ एंटीजन जनरेट करवाएंगे तो कुछ एंटीजन इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा पाते. इम्यूनोजन का अगर हम देखते हैं, रिएक्टिविटी प्लस इम्यून रेस्पॉन्स, यानी ये रिएक्ट करता है और इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है. जबकि एंटीजन रिएक्ट तो करता है लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता. इसलिए ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट नॉट ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस. यानी सभी जो इम्यूनोजन हैं वो एंटीजन हैं क्योंकि वो फॉरेन मटेरियल है, बाह्य पदार्थ हैं तथा रिएक्टिविटी दर्शाते हैं. लेकिन सभी एंटीजेंस है वो इम्यूनोजेंस नहीं है क्योंकि इम्यून रेस्पॉन्स सभी एंटीजन दर्शाए ये कोई ज़रूरी नहीं है. एपिटोप क्या है? एपिटोप द पोर्शन ऑफ एन एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय एन एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर. एक एंटीजन का वह हिस्सा जो एक एंटीबॉडी या एक टी सेल रिसेप्टर द्वारा पहचाना जाता है या उससे बंधता है. एपिटोप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी प्रतिजन निर्धारक होता है, वह जगह जहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो बाइंड होती है. इस डायग्राम में आप देखेंगे, एपिटोप द पोर्शन ऑफ एन एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय एन एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर. वन प्रोटीन एंटीजन में हैव अ मल्टीपल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. एपिटोप होते हैं, बी सेल एपिटोप हो सकता है, टी सेल एपिटोप हो सकता है. यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये एपिटोप है. अब यहाँ पर यहाँ से देखिए जुड़े हुए एंटीबॉडी इसके साथ जुड़ी है, ये एपिटोप है, ये एपिटोप है. तो इस एपिटोप से एंटीबॉडी जुड़े. इस तरीके से अगर हम कहें तो एक एंटीजन का वह भाग जिसे एंटीबॉडी अणु या टी सेल रिसेप्टर द्वारा रिएक्ट किया जाता है, जहाँ पर वो बाइंड होता है, उस जगह को अपन एपिटोप कहते हैं. इसके अंदर 3 तरीके के एपिटोप हमको दिखाई दे रहे हैं इस एंटीजन के अंदर. 1, 2 और ये 3. जो ये 3 हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? इज द एबिलिटी ऑफ एन इम्यूनोजन टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, ह्यूमोरल एंटीबॉडी एंड और सेल मीडिएटेड. प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए एक इम्यूनोजन की क्षमता होती है, एक एंटीबॉडी और एक सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी. जो इम्यूनोजेंस है वो वीक इम्यूनोजेंस भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस हो सकते हैं. वीक इम्यूनोजेंस हैं वो वीक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवा पाते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस है वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवा पाएंगे.
डिटरमाइन कौन करता है इम्यूनोजेनिसिटी को? फॉरेननेस, यानी पहले वो बाह्य होंगे पदार्थ। एसेंशियल फॉर इम्यूनोजेनिसिटी, सेल्फ रेस्पॉन्सिव इम्यून सेल्स आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये बाह्य होंगे, फिर इनकी साइज, बड़ी साइज 10 किलो डाल्टन से साइज है वो बड़ी होने चाहिए। केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स होंगे। हेट्रोपोलीमर आर मोर इम्यूनोजेनिक देन होमोपोलीमर। तो इसमें जो एक ही प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बने हैं इम्यूनोजेंस, जो होमोपोलीमर हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उनसे हेटेरोपोलीमर होते हैं। स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, मुख्य भूमिका निभाती है। फिजिकल फॉर्म की बात करें तो पार्टिकुलेट ज़्यादा इफेक्टिव है सॉल्यूबल के तुलना में। आइसो एंटीजन, आइसो एंटीजन क्या है? आइसो एंटीजन, एंटीजन्स प्रेजेंट इन सम बट नॉट ऑल मेंबर ऑफ अ स्पीसीज, डिफरेंट एलेलिक पोर्शन ऑफ सेम जीन लोकस। यानी एक ही जाति के जीवों के अंदर ज़्यादातर या कुछ के अंदर ये उपस्थित होते हैं, लेकिन सब में उपस्थित हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसको आइसो एंटीजन कहते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन, बेसिस ऑफ अ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप के ऊपर हम देखते हैं शुगर होती है, जिसकी सहायता से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप बी के ऊपर गैलेक्टोज और ब्लड ग्रुप ए के ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोज 7। MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, सेल सरफेस और ग्लाइकोप्रोटीन। ऑटो एंटीजन्स, ऑटो एंटीजन्स आर सब्सटेंसेस कैपेबल of immunizing the host from which they are obtained. Self-antigens are ordinary and non-antigenic. Modifications of self-antigens are capable of eliciting an immune response. Triggers of autoantibody production, रेडिएशन हो सकता है, ड्रग्स जैसे एमिडोपायरिन, सल्फोनामाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड आदि, वायरस इन्फेक्शंस, वायरस न्यूमोनियाज एंड मोनोन्यूक्लियोसिस, बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड टॉक्सिन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ट्यूबरकुलर बैसिलाई एंड पैराप्रोटीन्स। हेप्टेन्स क्या? हेप्टेन्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन इम्यूनोजेनिक, मतलब ये इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा पाते स्वतंत्र रूप से, थस कुड नेवर इंड्यूस एन इम्यून रेस्पॉन्स बाय देमसेल्फ। ये स्वयं को इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा पाते, ये जब किसी के साथ जुड़ते हैं तब इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवा पाते। एग्जाम्पल पेनिसिलिन। Peptins able to generate immune response after binding to antibodies और T cell receptor। पेप्टेन जब किसी एंटीबॉडी या T cell receptor के साथ बाइंड होते हैं तब भी इम्यून रेस्पॉन्स है वो जनरेट करवा पाते हैं। थैंक यू।